अनमोल अपना समय दे के गुरुवर हमें ज्ञान का तुमने दिया है। कैसे करूं शुक्रिया मैं तुम्हारा, जो उपकार तुमने गुरु जी किया है। कैसे करूं शुक्रिया मैं तुम्हारा, जो उपकार तुमने गुरु जी किया। मिले जब से तुम हो नहीं हम रोते, मिले जब से तुम हो नहीं हम रोते, दुखों में भी हरदम हम मुस्कुराते, दुखों में भी हरदम हम मुस्कुराते। मैं कैसे चुकाऊं ऋण ये तुम्हारा, जो उपकार तुमने गुरु जी किया है। मैं कैसे चुकाऊं ये ऋण अब तुम्हारा, जो उपकार तुमने गुरु जी किया है। अनमोल अपना समय दे के गुरुवर हमें ज्ञान आत्म का तुमने दिया। तुम्ही ने प्रभु हमको जीवन दिया, तुम्ही ने प्रभु हमको जीवन दिया है। तुम्ही ने हमें आज सब कुछ दिया है, तुम्ही ने हमें आज सब कुछ दिया है। ओ ऋण हो ना पाऊंगा तुमसे कभी मैं, ऋण हो ना पाऊंगा तुमसे कभी मैं, जो उपकार तुमने गुरु जी किया है। अनमोल अपना समय दे के गुरुवर हमें ज्ञान आत्म का तुमने दिया। ये गुण हमने गुरु पर तुम्ही ने है पाया, ये गुण हमने गुरु तुम्ही ने है पाया। गरीबों का भी तुमने उर से लगाया,
गरीबों को भी तुमने उड़ से लगाया, गाली ना पाऊं ये गुणगान तुम्हारा, मैं गा भी ना पाऊं ये गुणगान तुम्हारा, जो पुकारे तुमने गुरु जी किया, अनमोल अपना समय दे के गुरुवर हमें ज्ञान का तुमने दिया, वक़्त हमने तुमको परेशान किया है, वक़्त हमने तुमको परेशान किया है, मगर तुमने हरदम क्षमा किया है, मगर तुमने हरदम क्षमा किया है, मैं कैसे चुकाऊं ऋण ये तुम्हारा, जो उपकार तुमने गुरु जी किया, मैं कैसे चुकाऊं ऋण ये तुम्हारा, जो उपकार तुमने गुरु जी किया, अनमोल अपना समझ दे के गुरु हमें ज्ञान आत्म का तुमने दिया। आत्मज्ञान होता है और उसका कोई ऋण नहीं, उसका ऋण चुका ही नहीं सकते। हम संसार का सब कुछ दे डालें उनको तो भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते, क्योंकि उन्होंने तो अमूलक तत्व दिया, आत्म तत्व। हम तो जानते ही नहीं थे हम लोग क्या, हम लोग कुछ अलग भी हैं। हम तो अपने को शरीर में ही मान के मैं करते रहते, नाम भी रख दिया माँ बाप ने, उस और आदि हो गए। स्कूल गए, वहां मैं तू समझ में आने लगा, आई हूँ समझ से ये समझ में आने लगा, मैं तू सब बाहर का ज्ञान मिला, अपना ज्ञान तो मिला ही नहीं कि हम सच में कौन है। ये ज्ञान तो गुरु जी ने दिया, जब गुरु जी मिले जिस समय भी मिले, कितनी उम्र पार करने के बाद मिले, लेकिन उनकी उस ज्ञान को थोड़ा सा भी हृदयंगम किया, दिमाग में दिल में सही माना। जानने में तो आज भी लगे हूँ, सिर्फ मान लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। गुरु जी कह रहे वो सच है, उलट पुलट होती है इसी शरीर में। अच्छा कर्म करने के बाद भी उल्टा मिलता है। तो गुरु जी बोलते क्या बोले, ने कहा शरीर में तो शरीर को मिला, तुम्हें थोड़ा ना मिला। तो कितना कह देना कितना सरल है, लेकिन इसमें टिक पाना कितना कठिन है। जीवन लग रहा है उसी में कि शरीर को मिला, हमको नहीं मिला। मान मिला, शरीर को मिला, हमको नहीं मिला। तो हम इसके दृष्टा बनकर रहे हैं
कि शरीर को क्या क्या मिल रहा है। और उसमें गुरुजी ने ज्ञान दिया कि कर्म करते समय मेरे विचार से करो, सामने से प्रभावित होकर कर्म ना करो। देखो मन थोड़ी थोड़ी देर में हमारा आपका हमको दुखी करता है, थोड़ी थोड़ी देर में आ जाता है। क्यों? हम हमेशा दूसरे से ही चाहना करते हैं, इसलिए हमेशा दूसरे से चाहना। दूसरे बोले, कल भजन गा रहे थे, उसमें क्या था, शिक्षा देकर निष्काम की सेवा धर्म सिखाया। निष्काम की शिक्षा क्या है? हम और आप इच्छा रहित हो जाए। इच्छा रहित कैसे होना है? इच्छाएं तो बहुत आती हैं जीवन में, बहुत बार बार आती हैं, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मिल जाए। इच्छाएं तो हैं, लेकिन गुरु जी ने अपने साथ रख रखकर उन इच्छाओं का ही पहले तो खात्मा किया। हम लोग भजन गाते हैं, कर दिया बेईमान इस, कर दिया खात्मा इस बेईमान का। कैसे? गुरु जी के विचार से तो होता रहता है। और मन बेईमान है, हम और आप बेईमान नहीं है, मन बेईमान, ये हमेशा इच्छा करता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में दुखी हो जाता है। अभ्यास करना पड़ता है कि इसको दुखी होने से बचाना। और जो जितना कर लेता है वो उतना संसार में चैन में होता है। अपना सेवा धर्म छोड़ता नहीं है। सेवा का धर्म क्या है? कुछ मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, जो उसकी मर्जी है वो। अब तो इश्क बड़ी बाजी है, राजी कर दुनिया या ईश्वर को कर राजी। रब को राजी करने का मन करता है, क्योंकि रब राजी तो सब राजी। एक है कहावत, एक बोले एक सद गया तो सब सद गए। एक को साध लो, सारे देवी देवता सद जाएंगे। तो एक गुरु जी को ही साधने में, गुरु के ज्ञान को सुन के, मान के, उसमें थोड़ा सा चल के जब सुकून पाया तो समझ में आया कि हाँ शांति है। गुरु जी को रिझा के रखने में, गुरु जी को रिझा के रखने में ये क्या है? कहीं जाना, कहीं आना, किसी के साथ बैठना, किसी के साथ कर्म करना, कहीं रहना, सब जब मन माफिक हो या ना हो, लेकिन गुरु के विचार से उसमें परमात्मा देख देख के अपने कर्म काट के बच के आ जाए, बच जाए हम। ये बचने वाला काम ही तो गुरु जी ने हम लोग को होता है। आप घर में भी बच जाओ, बोले कितने? अपने मन से बचे, और किसी से नहीं, मन से बचे। मन से बचने में ही आराम। तुम्हारे से बचे तो क्या हुआ? मेरा मन तो अशांति ही रहा, मेरा मन तो दुखी रहेगा। लेकिन कैसे अपने अपने मन से बच गए तो हर समय शांति है। बोले कोई बैठे हैं अकेले कमरे में तो भी शांति है, क्योंकि मन से बचे हुए, विचारों को चलने ही नहीं देते। उन पे लगाम लगाने की बात करें, गुरु जी ने क्या बोले? इसी लगाम के लिए तो गुरु जी ने बड़े छोटे छोटे उपाय बताए, बड़े छोटी छोटी युक्तियां। बोले सफाई करो, भंडारे की सफाई करो, डब्बा निकालो अलमारी से, डिब्बा साफ करो, जबरदस्ती अपनी अलमारी कपड़े साफ ठीक से लगाओ, जबरदस्ती। तो बोले जरूरत है या नहीं है, करो। क्यों? क्योंकि जो दिमाग है सोचने में फालतू का लगा है वो बच जाएंगे उससे। क्योंकि चहुओर गुरु की छाया है, चहुओर गुरु ही समाया है। जित देखूं प्यारा गुरु, गुरु मेरे दिल का सहारा है। ये समझ में मन को नहीं आता है, लेकिन हमको गुरु के वाक्य पे विश्वास होता है। तो क्या करें? गुरु जी की छोटी छोटी युक्तियों से परेशान मन को जब
थकान लगी शरीर को और नींद आ गई तो लगा अरे ये तो गुरु जी ने बड़ी छोटी छोटी युक्ति से बड़े बड़े कष्ट से निकाल लिया। कष्ट से निकल जाते हैं, बड़े बड़े कष्ट से निकल गए, बड़े बड़े चिंतन का जो कष्ट है, जो दुख है जीवन में, जिसका अभाव है, उसको आप नकार नहीं सकते, लेकिन उस अभाव को भी उन्होंने अभाव नहीं रहने दिया। क्यों? जो बैल की तरह से जोता दिया कर्म ने। अब उनका वचन को जब कहते अटपटे उल्टे सीधे वचन में जब लगे तो दिमाग ने क्या किया, पर वो काम करना जब शुरू किया तो उस कर्म में ही अपनी बुद्धि लग गई, और उस बुद्धि के लगने के बाद शरीर की जो थकान, तो बिस्तर जब फिर लेटे तो सिवाय नींद के कुछ और था ही नहीं। और ये अभ्यास आज तक काम कर रहा है। जो कुछ भी होता है, जो घटना का, उसमें ज्यादा चिंतन खत्म हो जाता है, बोले पूरा विराम लग जाता है एक वाक्य से, इस खेल सारा भगवान का है, उल्टा हो या सीधा, वो चला रहा है सृष्टि को। और जो उसमें मन से जो कुछ कहना चाहिए लापरवाही हुई है, तो उसमें क्या करना है, फिर समझ जाना है, सावधानी फिर रख लेनी है, बस इतना सा। तो ये अभ्यास ही तो है, ये अंदर का अभ्यास है। क्यों रिझाना उसको किसी नाम रूप से नहीं चाहिए। नाम रूप वो बनकर आए तो अच्छा है, वो कोई रूप लेकर आए तो उस नाम रूप को न माने, वो चाहे उल्टा हो चाहे सीधा। कभी कभी थप्पड़ मार देता है तो थप्पड़ भी मारता है, काहे के लिए मारता है, हम भी लगाम हो रहे हैं, ये लगाम बोले जा रहे हैं, ये लगाम करे जा रहे हैं, ये लगाम, तो उसमें वो जो है ना थप्पड़ मार देता है, क्या बोले जा रहे, क्या करे जा रहे, थप्पड़ मार देता है, होश मिला देता है। तो बोले वो थप्पड़ मारने वाला भी गड़बड़ नहीं लगा, क्योंकि उसने जो बहे जा रहे थे मन से, मन के कारण उसमें तब लगाम लगा दी। अच्छा है, जैसा चाहत थी, जैसा जरूरत थी, उसमें अगर कोई सामने आ गया तो वहां भी उसको देख के सर झुका लिया। तो बोले ना अच्छा ना बुरा, दोनों में किसको साधा, अपने गुरु को साधा। तू ही निराकार है, तू ही साकार है, तू ही सब कुछ है। तो जितना जितना तू ही तू में आने लगे, उतना उतना आनंद आने लगा, सुकून दिमाग को होने लगा, दिल को चैन आने लगा। गाना गाते ना, वो मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। एक चैन गुरु के विचार से ही तो हुआ। गुरु जीवन में आने तो गुरु नहीं था तो कुछ चैन की बात ही नहीं थी, लोग तो बस उबले रहते थे और अंदर ही अंदर पटपटाते रहते थे। कहीं जोर चल जाता है वहां चीख चिल्ला लो, जहाँ जोर नहीं चला वहां जो है ना दबा के कुंठित होकर बैठ जाओ। यही हालत थी। और बोले हालत ही गुरु जी ने बदल दी, हालत चलत ही गुरु जी ने दुरुस्त कर दी। ऐसे गुरु पाया हम लोगों ने। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु गुरु। जित देखूं प्यारा गुरु, जित देखूं प्यारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु।
मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु, चाहूं रे गुरु की छाया है, चाहूं रे गुरु की समाया है, चाहूं रे गुरु की छाया है, चाहूं रे गुरु की समाया है, जित देखो प्यारा गुरु, जित देखो प्यारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु, मेरे जो प्यारा गुरु गुरु, जित देखो प्यारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु गुरु, मेरी बात पिताओ गुरु गुरु, मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु, मेरी जात हो केवल गुरु गुरु, मेरा धर्म हो केवल गुरु गुरु, मेरी जात हो केवल गुरु गुरु, मेरा धर्म हो केवल गुरु गुरु, मेरे मात पिता गुरु गुरु, मेरे मात पिता गुरु, मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु, मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरे मंत्र केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु गुरु, गुरु महिमा कबीर गाया था, तब संत बड़ा कहलाया था, गुरु महिमा कबीर गाया था, तब संत बड़ा कहलाया था, श्री राम
ज्ञान हुआ गुरु से, श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, फिर क्यों न रखूं मैं गुरु को, फिर क्यों न रखूं मैं गुरु। जय गुरु गुरु जय गुरु गुरु जय गुरु गुरु जय गुरु जय गुरु गुरु जय गुरु गुरु जय गुरु गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु। ये रामचंद्र जी कितने अच्छे, कितने मर्यादित, कितने प्रजा के लिए, क्या हर एक के लिए जीने वाले, त्याग वैराग वाले, अपने लिए कभी नहीं, हमेशा त्याग वैराग में रहना, हमेशा मर्यादा में, 3 माए सबको सम्मान देना, पिता को सम्मान, पिता की आज्ञा पर चलना, मेरे वचन दे दिया है तो पालना मेरा धर्म है। इतने मर्यादित पुरुष को, इतने त्यागी और तपस्वी पुरुष को भी गुरु की शरण क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि इतने त्याग वैराग के बाद, सही कर्म करने के बाद, मर्यादा से चलने के बाद जूता मिला किसका? धोबी का। तो समझ में आया, मैं ना रखूंगा, मैं राम नहीं मुझे रखूंगी। उन्हें लगा अरे ये काम क्या गलत हो गया, बड़ा दुख हुआ। मैंने जिस प्रजा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा, वही प्रजा में से एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं जो हूँ, मैं नहीं हूँ राम जैसा कि ये सब। तो उन्हें बड़ा, मेरे लिए कोई उल्टा शब्द बोल रहा है, बड़ा दुख हुआ उन्हें, क्योंकि हमेशा त्याग वैराग में रहते थे, मर्यादा में रहते थे। हम लोग तो मर्यादा में चलते नहीं, उसके बाद भी हमें बड़ा बड़ा दुख हो जाता है, लेकिन वो तो बहुत मर्यादा में चले, तो उन्हें सच्चा दुख हुआ। जब दुख हुआ तब उन्हें शरण में जाना पड़ा गुरु की, और ज्ञान मिला गुरु से। क्या ज्ञान मिला? यही ज्ञान मिला जो आत्म तत्व वाला है, कि जो कुछ मिल रहा है तू अपना कर्म धर्म से कर, लेकिन हे राम जी ये जगत बना ही नहीं है, ये सब जो है क्या है? माया है, इसमें ना फंसो, ना अच्छे में ना बुरे में। यही तो ज्ञान मिला। हम लोग क्या होता है, अच्छे में भी फंसते हैं और बुरे में भी बड़ी तन्मयता से फंसते हैं, क्योंकि बुद्धि रोलिंग करती है उसी की, रात दिन ना उसी गलत की रोलिंग करती है यहाँ पे, और दोनों में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है फलाने ने ऐसा किया, ढिमकाने ने ये कहा, ढिमकाने ने ये किया, हम उसके साथ क्या गलत किया, ऐसा किया, हम तो इतने त्याग वैराग में रहे, दूसरा गलत है, वो तो आई नहीं है। ऐसे सब पता नहीं कैसा कैसा विचार यहाँ चलता रहता है। क्यों? हमने शरीर को ही सत्य माना हुआ, नाम रूप को सत्य माना है, जबकि संत महंत सब ज्ञान गुरु लोग देते रहते हैं रास्ते, उदाहरण दे देके। पानी है पूरा, पानी में एक लहर पैदा होती है तो उसकी आकृति बिल्कुल अलग होती है, एक गुदगुदा पैदा होता है उसकी आकृति अलग होती है, लेकिन गुदगुदा फूट जाता है, बुलबुला तो क्या होता है,
पानी हो जाता है। ऐसे ही हम लोग भी पानी है, आत्मा ही है, परमात्मा है, लेकिन एक छोटे से खेल के लिए नाम रूप में है तो मैं करने लगे, तू करने लगे, उसी में राग द्वेष, तेरी मेरी, अच्छा बुरा, मैं मेरी, सब करने लगे, मैं तू करने लगी। यही तो बोले, इसी को तो विलीन करना है। हमने ही ये जाल बुना है मकड़ी की तरह माया का, और हमको ही अंदर खाना है। कैसे खाना है, खत्म कैसे करना है, कि कुछ नहीं, सब प्रभु है, ये माया है उसकी। जब तक एहसास नहीं करेंगे अंदर में, तब तक तो हम खेल में कहीं सही, कहीं गलत, कहीं ये गलती, कहीं वो गलती, कहीं ये होना चाहिए, कहीं वो। सारा ज्ञान मन के लिए, जब दुखी है मन तो, किसी और के लिए नहीं है। हमारे आपके लिए ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। जब हम दुखी होते हैं दो क्षण में, दूसरे के कारण, फलानी ऐसा नहीं कर रही, ढिमकाने ने ये नहीं किया, उसे ऐसे बोलना चाहिए था, उसे ऐसे नहीं कर। हर वक्त तो हम देखो अपने इसी बात में लगे, दिमाग हमारा उलझन में, परमात्मा में थोड़ा ना है। अब हमने क्या गलत किया, हमने तो सब सही किया, हम तो गलत सब सही कर रहे हैं। गुरु जी ने कभी कहा ही नहीं कि गलत सही का परिभाषा ही नहीं दी। उन्होंने ज्ञान कभी बताया, उन्होंने कहा सब सही तुम भी कर रहे हो, तो सब सही मैं भी कर रहा हूँ जो तुमसे करवा रहा हूँ। बात तो यही बैठती पड़ी रहती है लोगों के। हम उनको सही कहाँ मानते हैं कि उनके द्वारा जो हो रहा है वो सही हो रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा भी नहीं, किसी एक के द्वारा भी नहीं। हम अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास करते हैं, सिर्फ बुद्धि की बात नहीं करते, बुद्धि से ही तर्क वितर्क करते हैं, बुद्धि से ही सारे काम करते हैं। बुद्धि को हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रखी है अपने जीवन में, और दुखी होते हैं अपने त्याग बैराग और कुर्बानी में। जो भी कुर्बान हम कर रहे हैं तो सबके कारण दुखी होते हैं। तो जब ये ज्ञान उसी के लिए है, जब कर्म करके हार जाए पुरुषार्थ हमारा और हम बिल्कुल थक जाए, तो हम शरण में आते हैं गुरु जी की, कि कोई तो हो ऐसा जो हमें शांति दे, हमारे थके दिमाग को थोड़ी देर आराम करे। तो उसमें झगड़ा खत्म हो जाता है। गुरु जी के पास गए तो बोले, गुरु जी ने वही झगड़ा तो खत्म कर दिया, उन्होंने दिमाग को सुकून दे दिया। एक तो ये कि सब तेरे कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है, दूसरा ये ज्ञान दिया ये भी सत्य नहीं है, तू सत्य में टिक जा तो तेरे सारे कर्म उल्टे हो या सीधे हो सब मैं जला दूंगा, तेरे ज्ञान की अग्नि में सब जल जाएंगे। तू मेरा ज्ञान तो धारण कर, तू मेरा ज्ञान ही धारण कहाँ कर रहा है, तू तो अपने को शरीर मान के वही ज्ञान लेने में लगा हुआ है। इसीलिए तू आज तक उदास है, हताश है, निराश है, परेशान है, और संसार तुझे बड़ा स्वार्थी लगने लगा। परिणाम तो यही सब है उसका। हमने देख लिया, हमने क्या किया ये कभी हमने नहीं देखा, हमने देख लिया। हमें अपने कर्मों का बड़ा गुणगान है अंदर में, और हम तो हर समय त्याग बैराग में, हर समय हम दूसरे का करने में, दूसरे का मन पूरा करने में लगे, लेकिन हमें कोई नहीं समझ रहा है। एक गुरु जी ने तो हम लोगों को समझना शुरू किया, उन्होंने, लेकिन उनकी बात माननी तो पड़ेगी कि गलती न तेरी, तेरी भी जय मेरी भी जय, ना तुम्हारे ना हमारे, ऐसे खेल में खेल खेल लिया और तुमको देख के आनंद पा लिया, तुमको देखा तो आनंद मिल गया। उसको देखने से तो आनंद मिलेगा, नाम रूप देखे रहो तो देखे जरा सा किसको जो है ना आनंद मिलता है, कुछ देर की खुशी मिल जाएगी अगर महिमा कोई कर रहा होगा तो, कुछ देर की खुशी, और वो खुशी कुछ ही क्षण में विलीन हो जाएगी, क्योंकि हमारे मन की नहीं करी उसने, इसलिए एक क्षण में हमारी खुशी खत्म। बोले इतनी
कहते नहीं इतने, एक अभी भजन गा रहे थे ना, गरीबों को भी तुमने उर्से लगाया। तो ये गरीब सबसे ज्यादा हम ही लोग हैं। गरीब पैसे से गरीब गरीब नहीं है, सबसे दरिद्र है। हर समय मांग है हमारी, हर समय हमारी मांग है। इससे ज्यादा दरिद्रता और क्या होगी। जबकि एक जगह बोला है, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रहना। एक जगह ये भी है। तो खुद ही बुलंद करने का अर्थ क्या है कि हमें कुछ चाहिए, हमें वो चाहिए जो तुमसे मिलता जाए, हमें अपने आप। हमें तो शिक्षा तुमने जो दी है निष्कामता की, निष्कामता का अर्थ समझ में आया। ये रोज रोज सत्संग करते करते दिमाग खुलता है, अंदर का पट खुलता है। निष्काम पहले समझते थे जो हम अपने और अपनों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो निष्कामता है। अब समझ में आया कि निष्काम मतलब काम रहित होना। देखो इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद ये रहस्य खुला। पहले तो बार बार का करने में गुरुजी ने जैसा कहा वैसा करते रहे, लेकिन उसके बाद भी ये रहस्य तो अभी कुछ दिन पहले खुला अंदर से। शिक्षा देकर निष्काम की सेवा धर्म सिखाया। क्या सिखाया उन्होंने हम लोगों को? इच्छा रहित होकर कर्म करना। और ये उनके गुरु जी के जीवन में हमने प्रत्यक्ष देखा, चाहे वो उनके अपने थे चाहे पराये। जरूरत तो वो अपनों की भी खड़े होते थे, परायों की भी। जरूरत मतलब अपनी चाहना से नहीं, जरूरत। तो वो ना अपना देखते थे ना पराया देखते थे। तो निष्काम मतलब उनको इच्छा नहीं होती थी कि हम अपने का कर रहे हैं तो मुझे धन्यवाद दे या मुझे गाली मिलती थी उसके बाद भी। लेकिन उन्होंने तो अपना सेवा धर्म कभी नहीं छोड़ा। तो हम लोग को भी क्या करना है? हम लोग को भी नहीं छोड़ना है, यही तो करना है। शिक्षा किसकी दी? निष्कामता मतलब इच्छा रही तो जाकर होकर क्या करो? सेवा धर्म करो, धर्म से सेवा करो, धर्म से कर्म करो। उसका भी अहंकार नहीं, क्योंकि ये तो गुरुजी ने सिखाया है। इस दशा में गुरुजी ला रहे हैं हम लोगों को। हमारा क्या है? हमारे तो बस इतनी ही महिमा है कि हमने उनके आगे झुकना मंजूर किया है, बस इतनी महिमा है। निश्चय भी हमारा है, तो निश्चय से ही हमें बहुत कुछ मिल रहा है। निश्चय ही तो करना है हम सबको। निश्चय में बार बार हमारा निश्चय, हमारी बुद्धि, हमारा मन आड़े आ जाता है। इसलिए आता है क्योंकि राज्य उसका खत्म नहीं हो जाएगा। अगर हमारा राज्य शुरू होगा तो हमें परमात्मा, अगर हमें पता चल जाए कि हम उस ईश्वर का अंश हैं, सारा संसार मेरे लिए बना है, मेरे को आराम देने के लिए इतना बड़ा रहस्य बिन मांगे सब मिले, तो बताओ इतनी बड़ी उपलब्धि भगवान किसी को ऐसे ही दे देगा? ताकि बोले हाथ में अज्ञानी के पकड़ा दो, नादान के छुरा चाकू बन, क्या करेगा? शूट कर डालेगा सबको, काट डालेगा सबको, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि काटने से गड़बड़ होगा, उसको खून निकलेगा, उसे कुछ नहीं, क्योंकि उसके खून नहीं लगा। तो वो नादान है, बच्चा है, वो कर देगा। बच्चे ने बोले, नादान बच्चे ने क्या किया? गरीबी में 10 के नोट को फाड़ दिया। ये सच्ची घटना है। क्या हुआ? बच्चे ने फाड़ा, नादानी में बाप ने एक चाटा लगाया। वो नन्हा सा बच्चा था, उसे तो मालूम ही नहीं था नोट क्या होता है, कागज क्या होता है, उसे कुछ नहीं मालूम था। उसने जो है ना थप्पड़ लगाया, उसको शॉक लग गया, उसी समय उसकी डेथ हो गई। और जैसे ही डेथ उसकी हुई, वैसे ही उसकी माँ को ये हार्ट फेल हो गया, उसका भी। एक क्षण में दुनिया बदल गई। तो बोले क्या था? क्रोध था, क्रोध इच्छा के कारण।
कि गरीबी में इतना ज्यादा जो है ना तकलीफ दे दी। 10 का नोट बड़ी मुश्किल से आया था, वो उससे काम चलता, वो फाड़ डाला। तो बोले इच्छा, नादानी, अज्ञानता ही तो थी, ज्ञान नहीं था ना कि फटा है तो बच्चे को क्यों मारे। ज्ञान अगर होता, क्रोध पर वश होता, तो ये सब ना होता। लेकिन हम लोगों के गुरुजी ने सारे हथियार बोले 5 चोर जो लेके भेजा है भगवान ने, तो गुरु ने उनको सदुपयोग करना उनका सिखाया, दुरुपयोग नहीं सिखाया। दुरुपयोग, क्रोध में जो है ना फेंका बहाई करते हैं हम लोग बहुत सारी चीजों की, हमने बड़े मुश्किल से जतन से बनाई होती है, उन्हीं का नुकसान करते हैं। कभी कभी जो शरीर गुरुजी ने दिया है, बोले उसी को पीटने लगते हैं, माथा पीटने लगते हैं। सामने बस नहीं चलता तो अपना माथा पीटते हैं, दीवार से सब दे डालेंगे। नुकसान किसका होता है? हमारे शरीर का हानि हो जाती है, उसका इलाज कराना पड़ता है, मरहम पट्टी करानी पड़ती है, सर की, हाथ की, लहूलुहान कर लिया ना टकरा टकरा के। तो कहा अज्ञानी तो है हम लोग, कौन सा ज्ञान है हमारे पास? हम ज्ञानी भले बने तो बनना और होना दो बातों में फर्क। भक्त बनना अलग बात है, भक्त होना अलग बात। क्या मानते हैं? किसके भक्त हैं? हम अपने मन के भक्त हैं या हम गुरु जी के भक्त हैं, या हम किसी के भी भक्त हैं? कोई तो हमारे जीवन में है जिसकी हमें हर बात अच्छी लगती है, मानने का मन करता कि मान ले, जान लेंगे बाद में, अभी बस आती। कोई तो जीवन में ऐसा है, कोई है, देखो हम अपने आप चेक करें। मानने के बाद ही जाना जाता है, माने ही नहीं, हमारा मानने का मन तो है, लेकिन शब्द ले आते हैं, लेकिन से करना काम बनता है, लेकिन ही रह जाता है हमेशा। तो ऐसे ही भगवान भी कहता है मेरा देने का तो मन है, तेरे को सारे सुख। लेकिन दीदी आई थी वहां संगीता के घर, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, गठरी दरवाजे पे रखी, अंदर लाना तुम्हारा काम है। चौखट पे रखी, लेकिन अंदर तो कैसे, अंदर कैसे खोलोगे दरवाजा और उसको देखोगे तब तो अंदर लाओ, उसकी मात तो जानोगे। ऐसे ही ज्ञान अपने अंदर है, पट खोलना है, अंदर का किवाड़ खोलना है, बुद्धि के किवाड़ को बंद करना है, तो वो अंदर दिखाई देगा। बाहर भले मानना पड़ेगा, फिर अंदर देखने में मजा आएगा। वही चाल चलो जैसे चल रहे थे स्वभाव से, उसी में बोलो, उसी में करो। तो बोले फिर तो तुम्हारा अभी अहंकार का स्थान बदला ही नहीं है, अहंकार का स्थान गुरुजी हुआ ही नहीं है, दूसरा पति हुआ ही नहीं है, भाई हुआ ही नहीं है, पत्नी हुई नहीं है, अहंकार का स्थान बदला था। अहंकार में तो गुरु जी ने कहा मुझसे प्यार करते हो तो मुझे उस अहंकार में की जगह पे मेरा स्थान बना दो। कितनी वाणी में बोला है। हम लोग क्या करना है, हम तो खुद भी साबुत बने हुए और उनका स्थान भी बनाए हुए हैं, इसीलिए दुखी हो रहे हैं, इसीलिए प्रताड़ित भी हैं अंदर से, इसीलिए विरक्ति भी होने लगी है संसार से। अंदर आशा है कि संसार में बड़ा सुख है, ये अभी अंदर की आशा मरी नहीं है, ये है अंदर, हमें नहीं मिल रहा है, इसका दुख है। कहाँ मालूम है इस संसार में ही परमात्मा देखने से सब संसार प्यारा लगेगा। बोले दुख में भी उसका दर्शन होगा, ये कहाँ मालूम है, ये भी स्थिति थोड़ी ना है। तो
अपनी स्थिति से हम अपने आप को ज्ञानी और अज्ञानी खुद ही अपना नंबर अपने को दें, खुद ही, दूसरे से नहीं लेने की जरूरत है। यहाँ कोई एग्जामिनर नहीं है। कल भजन गा रहे थे ना, स्वीटी गा रही थी, उसमें ये था कि वो अंदर ही है, अंदर ही उससे बातचीत होती रहती है, उसको देख के, मन को देख के, सब कुछ पता नहीं, बड़ा प्यारा भजन था। तो वो अंदर ही काम कर रहा है, अंदर उससे बात हो रही है, अंदर ही मन दिख रहा है, बुद्धि दिख रही है, बाहर थोड़ा ना कुछ है, बाहर तो है ही नहीं। आत्मा परमात्मा मेरी आत्मा परमात्मा जिधर देखो सतगुरु नजर मेरी आत्मा परमात्मा जिधर देखो सतगुरु नजर रहे हो मेरी आत्मा। तुमने सभी को सुनाया ब्रह्म स्वरूप सभी को लखाया। तुमने सभी को सुनाया ब्रह्म स्वरूप सभी को लखाया। अकेली अकेली है इस जहां में, अकेली अकेली है इस जहां जिधर देखो सतगुरु नजर रहे हो मेरी आत्मा परमात्मा जिधर देखो सतगुरु नजर रहे हो मेरी आत्मा। तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है, जला करो से लगाए। तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है, जला से लगाए। नाथ अनाथ के तुम ही तो सतगुरु, नाथ अनाथों के तुम ही तो सतगुरु, जिधर देखो सतगुरु नजर आ रहे हो
मेरी आत्मा परमात्मा जिधर देखो सतगुरु नजर आ रहे हो। मेरी आत्मा तेरे ज्ञान का प्याला पिया है जिसने अल्मास फकीरा हो ही गया है। तेरे ज्ञान का प्याला पिया है जिसने अल्मास फकीरा हो ही गया है। हमें भी पिला दो शराबे मोहब्बत, हमें भी पिला दो शराबे मोहब्बत। हम पर भी कर दो दयालु दया, हम पर भी कर दो दयालु दया। कब से खड़े हम थके जा रहे हैं। मेरी आत्मा परमात्मा जिधर देखो सतगुरु नजर आ रहे हो। मेरी आत्मा कर्म जो करूं मैं अकर्ता बन कर मोया ना पे कर्म जो करूं मैं अकर्ता बन कर मोया ना पे मंजिल में हृदय हमारा मंजिल में हृदय हमारा जिधर देखो सतगुरु नजर आ रहे हो। मेरी आत्मा परमात्मा जिधर देखो सतगुरु नजर आ रहे हो। मेरी आत्मा ओम तुमने दिए दर्शन सतगुरु निज ब्रह्म में लखाया नजारा। तुमने दिए दर्शन सतगुरु
तत्व में लखाया नजारा, मैं को मैं से मिलाते रहे, मैं को मैं से मिलाते रहे, जिधर को सद नजर आए, वो मेरी आत्मा परमात्मा, जिधर को सतगुरु नजर आए, हो मेरी आत्मा। अजर में पड़े हम जब लड़े रहे थे, तुम्हीं सर्वेश्वर सामने खड़े। अजर में पड़े हम जब लड़े रहे थे, तुम्हीं सर्वेश्वर सामने खड़े थे। धरा हाथ सर पर गोद बिठाया, धरा सर पर गोद बिठाया, जिधर देखो सतगुरु नजर आए, हो मेरी आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा परमात्मा, जिधर देखो सतगुरु नजर आ रहे, हो मेरी आत्मा। सब तरफ वही तो है कि हम लोग पहले माने, फिर ढूंढे, फिर जानेंगे। पहले माने तो सही कि कोई और नहीं है, सब परमात्मा से खेल हो रहा है, और जो मिल रहा है वो हमारे कर्म का है, उल्टा सीधा जो भी है। तो कर्म को ही तो गुरुजी ने कहा अपने संभाल लो, बुरी आदत जो है उसको संभाल लो। बुरी आदत ही है अपने को मैं मान के कर्म करना। बुरी आदत को सही आदत कैसी बना लो? गुरु के विचार से। कर्म जो करूं मैं अकर्ता बनकर। अकर्ता हम कब होंगे? जब अपने विचार से नहीं करना। तुम्हारे विचार से तुमने कहा शुभ कर दो, मैंने शुभ कर दिया। तुमने कहा प्यार कर दो, मैंने प्यार कर दिया। हमने तुमसे ऑब्जेक्शन नहीं किया कभी भी कि कल तो तुमने कहा था देखना भी नहीं, आज कह रहे हो उससे प्यार कर लो। है तब तक बंधन है, जब मैं नहीं है तभी मोक्ष। इस प्रकार का विचार कर, ना इच्छा कर, ना ग्रहण कर, ना त्याग कर। हम लोग क्या कहते हैं? त्याग में बने रहते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। तो बोले वो भी इच्छा ही है, बोले उसमें वो भी इच्छा बने है। हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना, या हमें लेना ही लेना है, दोनों ही गड़बड़ है। जो मिल जाए उसे स्वीकार लो, जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान, जो नहीं मिला है उसकी तरफ ध्यान न दो।
उसको चाहो नहीं, करे रहमत जो मिल जाए, नहीं चाहे जो सपना, जो नहीं मिल रहा है वो सपने की तरह से छोड़ दो। ऐसे छोड़ दो कि जैसे खिचड़ी अपनी हटा दो, साबुत भी रहो, जिंदा भी रहो, और ऊपर का खोल हटा दिया। सांप यही करता है ना, तो अपनी केचुली त्याग देता है शरीर से। बस ऐसे ही है कि हम अपने मैं को त्याग दें। तो मैं की त्याग कैसे होगा? न इच्छा करके होगा, न इच्छा के त्याग से होगा, जो है उसको स्वीकारने से होगा। सिर्फ जो है उसको स्वीकार, हमारी स्वीकृति नहीं होती ना। इस प्रकार जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं तभी मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर और न त्याग कर। व्याख्या है इस सूत्र में अष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तभी तक बंधन है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इस मैं की भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीत होती है। मैं भाव ही अहंकार है, जिसके मिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती है। चित्त रूपी वायु से आत्मा रूपी शांत समुद्र में एक तरंग उठी। इस तरंग ने अज्ञानवश, भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर लिया। यह भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन गया, और अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण वह स्वयं कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने वाला बन गया। विषयों में आसक्ति बढ़ी और कुछ पाने की इच्छा से दौड़ धूप आरंभ, यही मन एवं बुद्धि बन गया। कितनी अच्छी व्याख्या। बोले यही क्या बन गया? मन और बुद्धि बन गया, जिससे सृष्टि का क्रम चल पड़ा। यह सारा उपद्रव अहंकार के कारण आरंभ हुआ और उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया। यदि यह मैं का भाव नष्ट हो जाए तो न विचार पैदा होंगे, न इच्छा, न वासना आदि होगी, न ग्रहण व त्याग होगा। भिन्नता ही मिल जाएगी, एकता आ जाएगी, एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। तो फिर किसका त्याग व किसका ग्रहण? ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। और जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है, तब तक वो अपने को आत्मा से भिन्न मानता ही रहेगा। तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अष्टावक्र ने मूल पर ही चोट कर दी, जड़ को ही उखाड़ फेंकने को कह दिया। हम लोग लड़ते इसी बात पे तो है, हमने क्या गलत किया? हमको बड़ा प्यार करने, हमने तो बड़ा ऐसा झगड़ा यही पे तो है। तो अहंकार का एक स्थान बना लिया ना मैं, बस उसी से झगड़ा। गुरु की मिलता है तो बोले मैं कोई, पहले वो तू में लाता है कि बस तेरा तेरा तेरे विचार को अपनाना, फिर हमने आ जाते हैं मामला, फिर सर्वत्र वो दिखने लगता है। सब ग्रेजुअली होता है। तो हम कहाँ अटके हैं? हम अपना निरीक्षण स्वयं कर लें। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है, तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। तब तक मुक्ति नहीं है और मोक्ष नहीं है। अष्टावक्र ने मूल पर ही चोट कर दी, जड़ को ही उखाड़ फेंकने को कह दिया, जिससे वृक्ष पनपे ही नहीं। बीज को ही भूनने की बात कह दी। भूनता ही तो है, भूनता ही तो है गुरु जी, और क्या करते हैं? हम लोग को भून ही तो रहेंगे। तो क्या कर रहे हैं? हमारे अहंकार का बीज ही जो मैं का है, उसे सत्य में टिका नहीं। सत्य तो रह ही जाने वाला है, वो तो नाश होने वाला नहीं। चाहे आग, चाहे पानी, चाहे कुछ, मृत्यु भी गला मिटा नहीं सकती। अमर आत्मा, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते।
अग्नि जला नहीं सकते, तो यही तो भजन गाते हैं। क्या हमें इस आत्मा का अनुभव है? अपने आप अपना सवाल हल करें, हम लोग को दूसरों से हल ना करवाएं, स्वयं उसका निरीक्षण हो। जड़ को ही उखाड़ फेंकने को कह दिया है, जिससे वृक्ष पनपे ही नहीं। बीज को ही बुनने की बात कह दी, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए। किंतु लोग बड़े हैं चलना, अहंकार को छोड़ते नहीं, जो सभी बुराइयों का मूल है। वासना और आसक्ति छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर कोई चाय छोड़ रहा है, कोई रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, कोई घरबार छोड़ रहा है, कोई दान दे रहा है, मंदिर धर्मशालाएं बनवा रहा है, कोई मंदिर जाकर 5 पैसे भेंट करता है, कोई नारियल अगरबत्ती चढ़ाता है। धर्म के नाम से न जाने क्या क्या मनुष्य कर रहा है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन सब के पीछे यदि मैं भाव है कि मैंने ऐसा किया, इन सब के पीछे यदि कुछ पाने की इच्छा है, तो ये सब मुक्ति के मार्ग नहीं है। दुनिया में सभी लोग भोग से लिप्त हैं, मैं भाव छूटा नहीं, वासना आसक्ति छूटी नहीं, इसीलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चारवाकी हैं। ऋणम कृत्वा धृतम पीबते, ये सबका आदर्श है। आज यदि ऋण आदर्श नहीं है, तो चोरी, डकैती, हत्या, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखा देकर धन हड़पना, गबन करना, मिलावट करना, शोषण करना आदि के द्वारा दूसरों का धन हड़प कर गुलछर्रे उड़ाने ही जीवन का आदर्श बन गया। क्या ये है सच? अगर है तो जरूर अपनी तरफ अपने शौक पूरे कर ले, भले कितनी भी कष्ट में हो। क्या हम धर्म अपना सही कर रहे हैं? भगवान की तरफ से जो मिले वो तो गया है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ चाहिए, अपनी तरफ से कुछ अपने लिए करना है, तो वो असक्ति है। जब तक शांति नहीं हो जीवन में, बोले क्या ये हम ऐसे हैं? जरूर अपने आप अपने को नंबर में, दूसरों से नहीं ले, क्योंकि ज्ञान हम सब सुनते हैं। इसमें है ना, ऋणम कृत्वा धृतम पीबेत, मतलब ऋण लेते रहो और घी पीते रहो। चारवाक सच्चा तो था कि उसने संसार की वास्तविकता को प्रकट कर दिया। कोई ऋषि चारवाक में सच्चा तो था कि उसने संसार की वास्तविकता को प्रकट कर दिया, ये संसार ऐसा है। किंतु लोग इतने बेईमान हैं कि इस असलियत को छिपाकर धर्म का झूठा मुखौटा लगाए घूमते हैं कि लोग हमें धार्मिक। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही है। गीता, कुरान, बाइबल, गुरुवाणी, धम्मपद आदि के आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए मैं धार्मिक हूँ, यह मूर्खतापूर्ण एवं पाखंड युक्त धर्म है। धर्म है स्वयं के रूपांतरण में आपका रूपांतरण हो जाए, आपके अंदर एक क्रांति हो जाए। मैं ना की, तू ही तू की, इसका नाम है धर्म। बोले किंतु लोग इतने बेईमान हैं कि इस असलियत को छिपाकर धर्म का झूठा मुखौटा लगाए देंगे कि लोग हमें धार्मिक समझें। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही है। गीता, कुरान, बाइबल आदि, गुरुवाणी, धम्मपद आदि के आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए धार्मिक हूँ, यह मूर्खतापूर्ण एवं पाखंड युक्त है। धर्म है स्वयं के रूपांतरण में
जो धार्मिक जीवन जी रहा है वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। चोर अचौर्य का सिद्धांत लेकर चलता है, हिंसक अहिंसा परमो धर्म की तख्ती लटका लेता है, भोगी निष्काम कर्म योग की बातें करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार के रहते जो कुछ भी किया जाएगा वह पाप ही होगा। सोच लो, सब पाप। मैं जब तक छूटा नहीं है और मैं छूट के कुछ हो रहा है, उसके विचार उसके हिसाब से तो सब पुण्य की श्रेणी में आ गया। सबका फल ईश्वर ही है और ईश्वर की प्राप्ति क्या है, उसका मतलब ही है प्रेम, शांति, नम्रता और अमरता। क्या 4 गुण है हमारे अंदर? क्या हमारे अंदर नम्रता है? हमें तो एक शालीन व्यवहार भी नहीं ठीक से आता है करना। क्या अमरता की तो बात ही छोड़ दो, घर बैठ तो समय लगा रहता है। क्या प्रेम हमें सब करते हैं या हम करते हैं सबसे? हमारे लिए कोई पराया नहीं, चाहे कैसा भी। हमको भी अपने को नंबर में, दूसरों से ना ले, अपने आप में नंबर। क्या इच्छा हमारी ऐसी हो गई है, धर्म के साथ जुड़ गए हम कि हम भोग की तरफ नहीं आंख उठाते हैं। जरूरत भगवान अपने आप पूरी करता है, ये हमको मालूम है। क्या ऐसा है? क्या इतना इत्मीनान है उस सत्ता पर? बातें बोल रही है चाहे जितनी करती, बोले जो धार्मिक जीवन जी रहा है वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। चोर अचौर्य का सिद्धांत लेकर चलता है, हिंसक अहिंसा परमो धर्म की तख्ती लटका लेता है, भोगी निष्काम कर्म योग की बातें करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार के रहते हुए जो कुछ भी किया जाएगा वह पाप ही होता है। इससे तो चार्वाक की भांति भोग को स्वीकार कर लेना अधिक सत्यता है, वह धर्म के अधिक निकट है। इसलिए चार्वाक को ऋषि कहा गया। असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया तो वह साक्षी बन जाता है, एवं सत्य के साथ भी धोखा किया जाए तो वह नरक का द्वार ही है। क्रोध, काम आदि भीतर से उठने वाली तरंगे हैं, इनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाएंगे। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, बोले क्रोध को भी देखो, इच्छा को भी देखो, है ये सब भीतर से जो उठ रहा है उसके साक्षी हम स्वयं हैं। उनको हम खुद देखें और उनकी तरफ से दुखी होके मन ना हटाए, विचार करके मन हटाए कि इस समय ये करने से मेरे जीवन में क्या शांति रह जाएगी और इससे होगा क्या। इतना खिलाने के बाद, जुबान से इतना स्वाद लेने के बाद, क्या जुबान का स्वाद लेने का आदत बदल गई? उसे तो नित्य नया 3 टाइम भिन्न भिन्न चाहिए, स्वाद के लिए, जरूरत के लिए नहीं। हर चीज का ऐसे शरीर से संबंधित हर बात कर लेती है कि हमको जरूरत और चाहत, 2 बातों में फर्क है। जरूरत वो न पूरी करे ये होता नहीं है। खिलाता उठाता भूखा है, खिलाता खिला के ही सुलाता है, पक्की बात। थोड़ा या ज्यादा ये एक अलग बात। पेट भरता है वो, एक मन माफिक पेट भरता और एक जरूरत के माफिक पेट भरना, तो पेट वो भरता है, ये पक्की बात है। हम ललायत या दुखी होते हैं कि हमारा मन ये था, हमें मिला नहीं। लेकिन ये भी विचार गुरु जी ने खत्म किया कि नमक भी नहीं है अगर, तो तुम्हारे हित के लिए ही इस समय मैंने नहीं लिया है, क्योंकि इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाने वाली है।
तो इन विचार को जब तक धारण नहीं करेंगे, अपने कर्म में नहीं उतारेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, और रोज रोज अभ्यास बस एक टाइम कर लेने का है या हर वक्त है। और ये सीखा हमने उनसे, रवि के पापा से, मास्टर से, कि उनको देखा था नमक ज्यादा था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पानी का गिलास उनके खाने के लिए रखा था, रोटी लेके हम आए तो देखा उन्होंने वो पानी, ग्लास वाला पानी अपनी दाल में डाल रहे थे। तभी कहा मास्टर ये क्या कर रहे, कहते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ा सा नमक ज्यादा लग रहा था। तो कितनी सर हम तो दंग रह गए, हमने कहा ऐसे भी जीवन जी सकते हैं हम लोग। तो अपने लिए बड़ा कष्ट हुआ कि ज्यादा हो गया हमसे नमक, लेकिन उनके उस गुण को जरूर देख के अपनाने की सोची, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो बाद की घटना है। नमक नहीं था कचौड़ी में तो मांग लिया, बाद में कष्ट हुआ तो उस चीज को याद रखने लगे कि देखो नमक से नुकसान हम खा लेते तब कहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन खाए बिना कह दिया तो बोले क्योंकि वो मेरे शरीर के लिए हानिकारक था। ये छोटी छोटी बातों में ही तो अपनी मैं से जुदा रहने का मन करता है, मैं को देखने का मन करता है और गुरु के विचार से चलने का मन करता है। अभ्यास अंदर है, स्थान की जरूरत नहीं है कि विशेष स्थान चाहिए। कहाँ विशेष स्थान चाहिए, जहाँ है प्रकृति के द्वारा वही अभ्यास चलता है। अभ्यास ही तो करना है हम लोग, बड़ा सुगम अभ्यास गुरु जी ने बताया है। यहाँ पे किसी बाहर की जरूरत ही नहीं, बाहर में किसी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, अंदर ही अभ्यास, हर टाइम हर क्षण का। जिस क्षण गिर जाते हैं तो फिर से अभ्यास में आ जाते हैं, अंदर से मान के, मनवा के नहीं मान के, क्या हम उसे करना अच्छा है, धर्म से चलना, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारे अंदर प्रेम भी आएगा, सुकून भी आएगा, नम्रता भी आएगी, अमरता का भी एहसास अंदर होगा और परमात्मा का आभास होगा। अच्छा यहाँ परमात्मा ही सब जगह, देखो कैसे तत्पर होता है, वो महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा कि क्या होता है, मतलब वर्णन से परे की बात है। दिखाई देता है, नंगी इन चर्म चक्षु से वो दिखता है, नाम रूप नहीं दिखेगा, वस्तु नहीं दिखेगी, वो दिखाई देता है। हाँ ऐसा होता है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो कैसे बताएं कि वो कैसे दिखता है। हर भक्त के साथ ये अनुभव हो रहा है उसको, इसीलिए जो वो याद रह जाती है वो जरूर खोलते भी है जो खोलने लायक होती है, या कहीं ना कहीं बताते भी हैं जरूर से, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनका गलत अर्थ भी ले लेगा तो इसलिए बोल भी नहीं सकते, लेकिन हाँ ईश्वर दिखता है। बहुत छोटी छोटी ऐसे आते जाते, जैसे ना जिस चीज की जरूरत हो सामने ऐसे प्रकट हो जाती है, ऐसे दिख जाती है, ऐसा दिखता है वो, क्या बताएं हम, कैसे बताएं, मजबूरी है न बता पाने की, क्योंकि दिल दिखा नहीं सकते। इसीलिए चार्वाक को ऋषि कहा गया। असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वह साक्षी बन जाता है, एवं सत्य के साथ भी यदि धोखा किया जाए तो नरक का द्वार ही है। काम क्रोध आदि भीतर से उठने वाली तरंगे, इनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाएंगे। संसार में जो कुछ हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है, अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। दोनों को देखने वाले बन जाए। यह सब अहंकार गिरने से, मैं भाव के गिरने से होगा, अन्यथा नहीं। यही अष्टावक्र का उपदेश। जय सतगुरु। टाइम मिलेगा।